हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। ठीक है, आज है 15 सितंबर 2025। आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले पढ़ते हैं आज का थॉट। ज्ञान की भूख कभी ख़त्म ना होने दो, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने फ्रेंड्स पांडुलिपियों को सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए शुरू किया है ज्ञान पोर्टल। ठीक है, तो ये है हमारी पांडुलिपि जैसा अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा पाणिनि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम अंतरिम इंटर्म में ऐड करेंगे अंतरिम। ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर है सुशीला कार्की। ठीक है, ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेपाल में आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसा जेनजी ने विद्रोह किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जेनजी ने विद्रोह किया था। 26 एप्लीकेशंस, जो 26 एप्लीकेशन लॉन्च बैन की थी नेपाल की सरकार ने, उसके खिलाफ जो युवा है वो सड़कों पे उतरा। बहुत ज़्यादा आगजनी हुई, 31-32 लोगों की डेथ भी हुई है नेपाल में। तो वहाँ पर सरकार गिरी है। ठीक है, केपी ओली की सरकार गिरी और अब नए इंतरिम जो प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है सुशीला कार्की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है नेपाल का झंडा। प्रश्न आता है कि कौन सा झंडा ट्रायंगुलर है? ठीक है, जिसमें दो ट्रायंगुलर है, तो ये है एकमात्र, दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है। ठीक है, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो वह है नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तो वहाँ के लोग इसे पूजते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए, राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, राष्ट्रीय खेल नेपाल का वॉलीबॉल है, राष्ट्रीय फूल रेड डेंड्रोडेंड्रोन, राष्ट्रीय पशु गाय, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, और भारत और चीन इसके पड़ोसी देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेपाल है। देखो आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। तो अभी हाल ही में वहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न आता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर राष्ट्रपति की बात आती है, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की बात आती है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो आपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट करना आपने, एआई मिनिस्टर किस देश ने बनाया है, किस देश ने नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अल्बानिया कंट्री है, उसके साथ मैसेडोनिया, ग्रीस, मोन्टेगो, कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस दक्षिणी अमेरिकी देश के प्रधानमंत्री को 27 साल की जेल हुई है? ठीक है फ्रेंड्स, किस देश के? ये इंपॉर्टेंट करना आपने, ये आपसे यूपीएससी या कोई किसी भी आप स्टेट एग्जामिनेशन की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाएगा। तो राइट आंसर है ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर ब्राज़ील है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। दुनिया के सबसे घने जंगल अमेज़न, ठीक है, पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में। और ये क्या है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट है। ठीक है, इसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आता है, लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न। तो अमेज़न हमारे दक्षिण अमेरिका में है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आता है कि ब्राज़ील कौन सा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में
तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट करना आपने, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ठीक है। ब्राज़ील को आपने सुना होगा कि ब्राज़ील के खिलाड़ी या ब्राज़ील में फुटबॉल बहुत प्रचलित है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले, ठीक है, जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, काला मोती, ठीक है। रोनाल्डिनो वहीं के थे। ब्राज़ील ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, सबसे अधिक बार ब्राज़ील ने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आईआईटी अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में खोला है, ठीक है। आईआईटी अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना पहला इंटरनेशनल जो कैंपस है वो कहाँ खोला है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दुबई में, ठीक है। यूएई में पहला इंटरनेशनल खोला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वल्लभ भाई पटेल की। इन्हें एकता पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एकता पुरुष, ठीक है, एक यूनिटी मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना। इसकी हाइट पूछी जाती है 182 मीटर, ठीक है। इसके डिज़ाइनर पूछे जाते हैं तो वो है राम सुतार, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है, राम सुतार है, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला आईआईटी था जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी और ये वेस्ट बंगाल में है। ये प्रश्न आता है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा गुजरात के बारे में। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला, ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन अमोनिया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओडिशा, ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा में सबसे बड़ा दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा अमोनिया प्रोजेक्ट, ठीक है। कैपिटल रहेगी भुवनेश्वर, ठीक है फ्रेंड्स, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट करना। ये सीएम है, ठीक है, मोहन चरण मांझी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना, मोहन चरण मांझी। प्रश्न आता है कि सन टेम्पल कहाँ पर है, तो वो है पुरी में, ठीक है, जगन्नाथ पुरी में भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है, ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि रथ यात्रा कहाँ पर आयोजित की जाती है, तो वो की जाती है जगन्नाथपुरी में। अब बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है फ्रेंड्स। अमोनिया का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है NH3। अमोनिया यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, यानी कि फ्रिज में जो गैस यूज़ होती है या एसी में जो गैस यूज़ होती है, ठीक है, वो कौन सी है, अमोनिया। किसकी जगह ली इसने ली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। अब CFC क्या करता था, CFC ओजोन को पिघला देता था, तो ये ओजोन का फॉर्मूला है O3, उसकी जगह अमोनिया यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट करना। अब एक प्रश्न और आता है कि ये अमोनिया यूज़ कहाँ होता है, तो ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र बनाने में, यानी कि उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया का, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न आता है कि यूरिन से, या बहुत सारा जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो उससे कौन सी गैस बनती है, तो वो है NH3, ठीक है फ्रेंड्स, अमोनिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। राजधानी भुवनेश्वर है, भाषा उड़िया है, उपनाम मंदिरों की भूमि है, रथ यात्रा पुरी, दुर्गा पूजा, कोणार्क नृत्य यानी सन टेम्पल, नदी महानदी ब्राह्मणी, जगन्नाथपुरी, चार धामों में से एक, लिंगराज मंदिर, ये इंपॉर्टेंट करना कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, ठीक है, धौली, जहाँ सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धौली, धौली मतलब अशोक और राजा कलिंग के बीच एक युद्ध हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एक पक्षी अभयारण्य है और भारत का पहला रामसर स्थल है। ये प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा रामसर स्थल भी यही है और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है रेणुका, ठीक है, रेणुका, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। सिमलीपाल नेशनल पार्क प्रसिद्ध है बाघ और हाथी के लिए। खनिज वहाँ पे बक्साइड, क्रोमाइट, लोहा के अयस्क और कोयला, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है
किस देश ने हड्डियों को चिपकाने वाला बोन ग्लू इजाद किया है? इंपॉर्टेंट बनेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोन ग्लू, यानी कि बोन्स को चिपकाने वाला, जो रिपेयर करेगा बोन्स को, उसके लिए ग्लू एक तैयार किया है किसने? चीन ने। तो ये चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। दुनिया की सबसे लंबी दीवार चाइना वॉल, ठीक है फ्रेंड्स, चाइना वॉल, ये ध्यान रखें। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग, तो ये ध्यान रखना आपने। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो दूसरा सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स, ठीक है, दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है इसी में ही कि स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है? सो दैट इज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगर बात किया जाए सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ होती है? हमारे कान में, तो ये कान की हड्डी है, ये जांग की हड्डी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि हड्डियों के लिए कौन से पोषक तत्व चाहिए, तो एक चाहिए कैल्शियम, ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम, और दूसरा है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, तो ये इंपॉर्टेंट करना आपने दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसी में ही, राजधानी है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर है शंघाई। शंघाई को बोला जाता है इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ चाइना। जैसे भारत की एक इकोनॉमिक कैपिटल दैट इज कॉल्ड मुंबई, ठीक है, तो मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। रेशम मार्ग, ठीक है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला प्राचीन व्यापार मार्ग। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या था कि सबसे पहले जो रेशम का जो इजाद किया था वो किया था चीन ने, परंतु चीन ने किसी को बताया नहीं कि रेशम कैसे बनता है। तो उसके थ्रू वो क्या करता था कि दुनिया को रेशम की सप्लाई करता था और वापसी में क्या लेता था? और गुड्स लेता, जैसे मसाले हो गया, मेडिसिनल कुछ जो भी हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमाएं लगती है 14 देशों के साथ, ठीक है। प्रमुख नदियाँ यांगजी, वांगहो। राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा, और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ये इंपॉर्टेंट करना आपने, ठीक है, टेबल टेनिस। हाँ, पांडा के बारे में एक प्रश्न आता है कि पांडा किस प्रजाति का है? तो ये बियर की फैमिली का है, ठीक है, और ये शाकाहारी पशु है और ये बांस खाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों में आत्महत्या रोकने के लिए नेवर अलोन नामक एआई ऐप किसने बनाया है? विच एम्स, ठीक है, डेवलप्ड एआई ऐप नेवर अलोन। इसको इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स आप, कि छात्रों में अगर आत्महत्या करने का उसको ख्याल आता है, फीलिंग आता है, तो वो किस आईआईटी ने, किस एम्स ने एक एप्लीकेशन बनाया है, एआई एप्लीकेशन बनाया है? तो राइट आंसर है एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स दिल्ली। तो ये बनेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सर्जरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सीएम है रेखा गुप्ता, ये बार बार पूछा जाएगा आपसे, रेखा गुप्ता कि दिल्ली की सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर ली होगी, नहीं की है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और ताकि लोगों को और ज़्यादा बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एस्पिरेशनल जो फील रखते हैं, एस्पिरेंट्स है, उनके लिए आगे बढ़ने में ये मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।